देखिए आपको व्यू दिखाते हैं, कितना शानदार व्यू है सामने से। अभी नरेंद्र नगर आएगा बीच में, तो हो सकता है वहाँ पर रुककर चाय पिए। पर्चा आपके पास है भाई साहब, ठीक है ना? मास्क लगा के रखो, उसको देख करके रखना, तभी तो मास्क लगाओ ना भाई। मास्क ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ठीक है ना? ऐसे ना आप लोग। खैर सेफ्टी का इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दिया हुआ है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के ऊपर नहीं आने देने। तो अगर किसी ने RT-PCR नहीं करवा रखी है दिल्ली से, तो या कहीं से भी जहाँ से वो आ रहे हैं, तो उनकी यहीं पे हाथों हाथ RT-PCR करके दे रहे हैं, जो कि बहुत ठीक है। और वो 3 दिन तक वैलिड रहती है, 3 दिन तक तो आप घूम ही सकते हैं। RT-PCR 2 से 3 मिनट में, या मैक्सिमम 5 मिनट लगे होंगे, उन्होंने दे दिया। मैसेज चेक करना भाई, आया चेक मैसेज? सड़कें भी बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, सही सड़कें हैं, बहुत अच्छी। ये लैंडस्लाइडिंग एरिया है, इनको वॉमिट आ गई है। पहाड़ों में आ ही जाती है वॉमिट। अभी स्टार्टिंग ये है, तभी याद है। बैठने वाले को ज़्यादा आती है, चलाने वाले को कम आती है। नरेंद्र नगर से निकल रहे हैं, ये टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और यहाँ पे जो टिहरी डैम है, उसकी भी एक अपनी कहानी है। उसकी अपनी कहानी है कि कभी वहाँ पे एक टिहरी गांव हुआ करता था। टिहरी गांव हुआ करता था, तो उसको पुरानी टिहरी कहते थे उसको, तो उसको उठाकर वहाँ से कहीं और बसा दिया गया, नई टिहरी के नाम से। पुरानी टिहरी सारी पानी में विलुप्त हो गई। तो कहा जाता है कि वहाँ पे किसी राजा महाराजा का महल हुआ करता है। पता नहीं इस बात में कुछ सच्चाई है नहीं। अगर आपके पास कुछ जानकारी है तो आप हमें बता सकते हैं।
ये तो बनता है, बिल्कुल बनता है भाई। ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये व्यू नरेंद्र नगर से दिख रहा है। ये नरेंद्र नगर है। व्यू देखिए कितना अमेजिंग है, कितना शानदार व्यू है। बहुत बेहतरीन। ये सामने बादल हैं और लेकिन ऐसा लग रहा है दूर से कि जैसे बर्फ के पहाड़ हों। ये नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जो आ रहा है उसी को प्याऊ बनाते हैं। अच्छा है ये। बस स्टैंड है यहाँ का। अच्छा लग रहा है। एक बार हम बद्रीनाथ गए थे, क्या हुआ था मालूम है, याद है? हाँ तो हाँ, हम कुछ 7 लोग थे और सभी लोग साथ साथ चल रहे थे। हमारा एक वो दोस्त तो इतना तगड़ा वाला एडवेंचर हो गया था, इतना हाँ। तगड़ा वाला कि हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। और हमारा एक दोस्त जो थोड़ा सा हैवी था वो थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि वो थक चुका था। अचानक ही उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ी नीचे गिरा चट्टान आई, सड़क को तोड़ती हुई नीचे चलेगी नदी और में। ऐसे नीचे गिरा है। वो घबरा गया और उसके बाद वो हम उसके सबसे पीछे मैं, उसके बाद वो हम सबसे आगे आगे चलने लगा है। वो इतना घबरा गया था कि कहीं उसके ऊपर ही पहाड़ गिर जाता तो हाँ, आज हमारे साथ वो नहीं होता। सबसे बड़ा काफ़ी उस समय के एडवेंचर हुए जिस पहाड़ से हम होकर गए थे और नीचे देख रहे थे। जब वापस आए वो पहाड़ ही नहीं था, वो पूरा का हाँ। पूरा गिर चुका था। ऐसा भी हुआ था हम लोगों के साथ जब हम जा रहे थे बद्रीनाथ की तरफ। तो रास्ते में जिस पहाड़ पे हमने रेस्ट किया था, बैठे थे, ट्रैकिंग की थी थोड़ी सी क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हुई थी। लैंडस्लाइडिंग की वजह से पहाड़ के थोड़ा सा ऊपर से होकर रास्ता दूसरी तरफ से हमें सुमो पकड़नी थी।
वो पकड़नी थी, तो वो गांव में से होते हुए जा रहे थे हम। तो उसके बाद क्या होता है कि हम वहाँ जहाँ बैठे थे तो थोड़ा सा वहाँ दरार पड़ी हुई थी। हमने कोशिश की उसके पास जाके देखने की, नीचे झांक के देखने की कि क्या खाई कैसे है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। और उसके बाद जब हम वापसी उसी रास्ते से दोबारा आए हैं तो पहाड़ था ही नहीं, पूरा गिर चुका। वो आप मानेंगे नहीं, तकरीबन 200 मीटर का पहाड़ जो था वो नीचे जाके गिर चुका था। और हम उसके बिल्कुल किनारे तक, नज़दीक तक जाके देख के आए थे उस समय। अगर किस्मत हमारी साथ नहीं देती और हम उसी समय नीचे गिर जाते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और जब बद्रीनाथ दर्शन करके आ रहे थे तो वापसी आ रहे थे तो क्या हुआ, गोविंद घाट तक पहुंचते पहुंचते बरसात बहुत तेज़ हो गई, बहुत तेज़। उन्होंने कहा कि रास्ते बंद हैं, लैंड स्लाइडिंग हो चुकी है और लगभग 6 दिन लगेंगे लैंड स्लाइडिंग को हटने में। तो हमने कहा इतने दिन कौन रुकेगा भाई, घर पहुंचना है, काम भी करना है। तो हम वहाँ से पैदल चले। हमने 21 किलोमीटर, लगभग ऐसे ही था, 21 किलोमीटर हमने पैदल ट्रैकिंग की, बरसात में, जादू वाले कपड़े पहन के, जादू वाले वो बरसाती पहन के जो वहाँ पे मिलती है। तो पैदल हम 21 किलोमीटर आए, खुमानियाँ खाते हुए। अच्छा, उस समय में जो हमें, अच्छा लकी भैया आपको वो याद है जब वहाँ पे वो पेड़ों पे वो फ्रूट्स लगे हुए थे, हम तोड़ रहे थे, तो हम उन्हें तोड़ तोड़ के खा रहे थे। तो आ गया था, मना कर दिया था, फिर उन्होंने हमें खुद खिलाया था कि हम खिलाते हैं, वो थाली में खुद इकट्ठे बहुत सारे तोड़ के लाके। एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों को उस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तरीका नहीं था तोड़ने का। हम कच्चे को ही सोच रहे थे कि हाँ ये फल ठीक है, हम तोड़ रहे थे। तो उन्होंने हमें मना किया कि जो पक चुके हैं फल वो उन्होंने खुद खिलाया, फिर उन्होंने वो खुद तोड़ के फिर उन्होंने खिलाया। इतने अच्छे लोग हैं, बहुत, यहाँ के बहुत लोग जो हैं बहुत मिलनसार हैं, फ्रेंडली लोग हैं। और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो जोशीमठ तक पैदल आए, पैदल आए, 21 किलोमीटर की ट्रैकिंग की, जहाँ पे हमने होटल लिया हुआ था, स्टे किया हुआ था। और फिर वहाँ से हमने जब रिटर्न आने के लिए तैयार हुए तो एक नया एडवेंचर हमारा, मतलब अब ये रास्ता देख रहा था। जय बजरंग जी, जय बजरंग। तो हुआ कुछ ऐसा कि गाड़ी करी हमने नीचे आने के लिए, हरिद्वार या ऋषिकेश सुमो की। पता चला आगे लैंड स्लाइडिंग हो रही है, वो गाड़ी वहाँ तक रुकी। फिर वो मलबे को पार किया लैंड स्लाइडिंग वाले, फिर दूसरी सुमो में बैठे, फिर तीसरी में बैठे। ऐसे करते करते हमने 6 लैंड स्लाइडिंग के मलबे को पार किया था और तब हम नीचे पहुँचे। यानी कि हमने 6 गाँव में से जाना पड़ा, हमें 6 गाँव में से जाना पड़ा। मतलब कहने का ये है ना कि अगर लैंड स्लाइडिंग हो गई है तो रास्ता तो बंद ही हो गया। फिर हमें ऊपर चढ़ के, पहाड़ पे चढ़कर हमें एक गांव में जाना पड़ता था, फिर आगे से उतरना पड़ता था रोड पे आने के लिए। फिर हमने गाड़ी फिर पकड़ी, फिर आगे गए, फिर लैंड स्लाइडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि ये लकी भैया जो बता रहे हैं वो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि हमें 6 गाँव में से जाना पड़ा और हमने एक गांव में रुके भी, और जो 21 किलोमीटर होके आए थे वो अलग था, वो अलग था। लेकिन जितना एडवेंचर होता है उतना मज़ा भी आता है और डर भी उतना ही लगता है। अच्छा लकी भैया, वो आपको याद है जब हम बद्रीनाथ से रात शाम के समय निकले थे सरस्वती धारा के लिए, तो माना गांव की तरफ, हाँ, हमसे किसी ने कहा था कि आप अगर यहाँ आए हैं तो एक बार यहाँ सरस्वती धारा तक हो आए। हाँ, सरस्वती धारा देखी या नहीं देखी? हाँ। तो फिर हमने कहा नहीं देखी, तो उन्होंने बताया कि सामने है। फिर हम, वो भी एक अपने आप में एडवेंचर है कि लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, और उस समय फ़ोन भी ये इतने एडवांस फ़ोन नहीं थे, स्मार्टफोन जिसे कहते हैं। तो मोबाइल की टॉर्च कर करके हम वहाँ तक पहुँचे थे। हमने 2 कैंडल भी खरीदी थी और जो बार बार हवा के कारण बुझ रही थी। और लेकिन वो भी देखने वाली जगह थी, सरस्वती धारा। वो धारा आ रही है और अपने आप ही लुप्त हो रही है वहाँ पे, और पता भी चल रहा है कि पानी जा कहाँ रहा है। और वहाँ के लोग यही कह रहे थे कि ये जो पहाड़ है इसके बाद जो है चाइना शुरू हो जाता है। हाँ, वो इंडिया का लास्ट गाँव है, माना गाँव। उसके बाद चाइना लग जाता है, चाइना बॉर्डर वहाँ पर है। और वहाँ से ट्रैकिंग का रास्ता भी है बद्रीनाथ से गंगोत्री के लिए, जो लगभग 15 दिनों का है, ग्लेशियरों से निकलते हुए। तो फिलहाल इतना तगड़ा हमें एक्सपीरियंस भी नहीं है, और पता नहीं हमसे होगा भी नहीं होगा। 15 दिन ग्लेशियर के बीच में से, उसके लिए छोटे छोटे पार्ट करने पड़ेंगे, फिर उतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा
सके। 15 दिन कैंपिंग, जंगल का रास्ता, सारा ग्लेशियर से होते हुए, बहुत मतलब उसमें बहुत अच्छी तैयारी की ज़रूरत है, बहुत अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। और उतनी तैयारी हो गई तो कर भी सकते हैं। अब देखिए ना, आप सोचिए कि जो दिखने में आसान लगता है वो इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा टफ होता है और उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। तैयारी करनी पड़ती है। तो देखिए हम नेक्स्ट टाइम अच्छी तैयारी करके जाएंगे और अभी कुछ और अच्छा सा देखेंगे। कि हमारा मन है कि हम एक विलेज में कहीं छोटी सी ट्रैकिंग करें, देखते हैं कि क्या करते हैं, क्या हो पाता है। सड़कें बहुत अच्छी हैं फिलहाल, बीच में थोड़ी सी सड़क छोटी आई थी, लेकिन अभी तो बहुत अच्छी सड़क चल रही है, बहुत बनी भी अच्छी हुई है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा लक्की भैया आपसे कि भले ही आपका जन्म दिल्ली में हुआ है, भले ही आपका जन्म दिल्ली में हुआ है, लेकिन आप जो है, आपका दिल जो है वो उत्तराखंड में बसता है और आप हमेशा जो है उत्तराखंड की बातें करते हैं। और सच बताऊं तो आप ही मुझे इतनी बार यहाँ लेके आए हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आ पाऊँगा, क्योंकि कभी आया नहीं मैं कभी। ये घूमते भी रहते हैं। देखिए सामने का व्यू देखिए, क्या बादल है, बादल ने पहाड़ को ढका हुआ अच्छे से। ये सुरेंद्र भाई ऐसे कह रहे हैं, ये भी घूमते रहते हैं। इन्होंने भी अच्छा घूमे हैं, ये एक्सपीरियंस इनको भी है, बहुत है। मैं इनसे कम ही घुमाऊंगा, ये तो बस भाई ऐसे ही बोले, चढ़ा रहे भाई मुझे थोड़ा सा। कुछ भी कहें दोस्तों, उत्तराखंड की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी तो बार बार मन करता है आने का। लोग कहते हैं कि हम स्विट्जरलैंड जाएं या बाहर किसी कंट्री में जाएं। हमारे इंडिया में बहुत कुछ है, हमारे इंडिया में ही इतना कुछ है। मास्क है ना, मास्क है, मास्क लगाया, पर्ची दिखलाना है उसमें से। जी सर। जी कहाँ से आए हैं आप? सब हम दिल्ली से आए हैं, ऋषिकेश से। अब चंबा आ रहे हैं घूमने जी। एंटी PCR और एंटीजन वो भी दोनों हैं हमारे एक पास। काम हो गया जी अब लिख के चेक करा दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल साइड लगाओ, साइड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक सेकंड।